अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर पहली खबर में ये देता हूँ कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही पुरयकीन बड़े तयक़ुन बड़े एतमाद के साथ कहा है कि जी यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के माहदे की जानिब बढ़ चुके हैं। तो यकीनन खुशी की खबर है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा दुनिया में, शायद महंगाई में कोई कमी आए, कोई अमन में इजाफा हो मुमकिन है। बहरहाल मौजू तो पाकिस्तानी है, मगर जो असल मौजू है जो मैंने हाईलाइट किया है कि दोनों दिवालिया हो गए, फील्ड मार्शल भी और इमरान खान भी। उसकी डिटेल में जाने से पहले आजकल काम कोई नहीं तो पढ़ता रहता हूँ, चीज़ें देखता रहता हूँ। बड़ी अजीब अजीब खबरें हैं कि फोन आ रहा था, सॉरी, कि पाकिस्तान में तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, दुनिया में बड़े अजीब हालात हैं कि सऊदी अरब में इस साल कोई 340 लोगों को फांसी दी गई, गर्दन कलम की गई होगी, और एक दिन में कई कई लोग, शायद 40 के करीब लोगों को, मैं देख के बताता हूँ, मैं गलती नहीं करना चाहता, कि एक साथ 3 अफराद को दी गई, मगर 2022 में 81 लोगों को एक साथ दी गई थी, और अब तक रिकॉर्ड है 345 लोगों को एक साथ में फांसी देने का। एक ऐसे मुल्क में जहां इंसाफ कानून किन हालात में है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया सीज हो चुकी है मुकम्मल तौर पे, और कमज़ोर गरीब अब कहीं इंसाफ नहीं दे सकता, ख़ासकर मुसलमान मुल्कों में। कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हाई कोर्ट का जज जहांगीरी कुरान उठा के कहता है कि मेरी डिग्री असली है, और बुलाओ हायर कमीशन को। उसका जुर्म क्या है कि इस्लामाबाद की 3 सीटें जो तहरीक इंसाफ ने जीती थी और जो छीन ली गई, उनका केस उसने ओपन कर दिया था, और जिससे उसे रोका गया। उसके बदले में उसे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाने की दावत दी गई, लालच दिया गया और मुख्तलिफ, मगर उसने कहा नहीं, मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करूँगा। तो उसकी डिग्री ही जाली करती। जिस मुल्क में या जिस समाज में जज इंसाफ के लिए भीख मांगता फिर रहा हो और उसका केस सुनने के लिए वो जज बैठे हों जो वो पहले ही मशकूक हों, उन्होंने कह दिया कि वो चीफ जस्टिस को नहीं देखना चाहते अपने बेंच में जो उनका केस सुन रहा है, वो कौन सुनता है। जो हालात है वो बड़े खौफनाक है, और आपके मुल्क के तो बहुत ही खौफनाक है। उस तरफ आने से पहले यहाँ बहुत महंगाई का शोर है, बहुत ज़्यादा, और लोग परेशान हैं। लेबर स्पेनिश मेजर है जो 18% आबादी का है, वो ढेरे ताब है इमिग्रेशन के हवाले से, उसके बैकग्राउंड में। तो गुर्बत बढ़ रही है, छोटे कारोबार तो तकरीबन ना होने के बराबर है। जो दुकानदार है वो रो रहे हैं, यार दोस्त है बताते रहते हैं। तो मैं चेक कर रहा था कि इस मुल्क में भी 11.1% जो 21 का, मेरे ख्याल में 23 का रिकॉर्ड है ये, कि बिलो द पॉवर्टी लोग रहते हैं। मगर कुछ डेटा ये बताते हैं पूरा 2025 तक कवर करके कि ऑलमोस्ट 13%, 12.9% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। कोई 40 मिलियन लोग, 4 करोड़ तो फूड स्टैम्प ऑलरेडी लेते हैं, और बहुत से सैकड़ों हजारों लाखों ऐसे हैं जो नहीं लेते, स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं, मगर हालात बुरे हैं। और मेजर जिनके हालात ख़राब हैं वो स्पेनिश है, ब्लैक्स है, अलास्का नेटिव्स है, और अमेरिकन जो इंडियन नेटिव कहलाते हैं वो हैं। और जो कम से कम गुर्बत है वो वाइट में और एशियन में है, मतलब पाकिस्तानियों में, इंडियंस में, चाइनीज़ में।
तो हालात कहीं सही नहीं है, गुर्बत सब जगह है और बढ़ रही है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें जब देखें, अच्छा हमारे खित्ते में तो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। आपको याद है कि इमरान खान जिद किया करते थे कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाए और फेयर इलेक्शन जब भी हो सकते हैं। हिंदुस्तान में उसी के ज़रिए सब फ्रॉड हो गया और बड़े बड़े स्लोगन के साथ वीडियो बन रहे हैं, मीम्स बन रही है कि दुनिया में कहाँ है ईवीएम मशीन, कहाँ होता है। राहुल गांधी ने रामलीला जो ग्राउंड है दिल्ली में, वहाँ बहुत सिग्निफिकेंट और बड़ी मीनिंगफुल तकरीर की है, जिसके सैकड़ों बानी निकाले जा रहे हैं कि यहाँ ताकत का कानून है और इनके अपने वजीर मोदी के कहते हैं कि ताकत जिसके पास है वो जीतेगा। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट, अदलिया, इलेक्शन कमीशन ये सब बेकार हो गए और इलेक्शन कमीशन पर तो वहाँ वही इल्ज़ामात हैं जो पाकिस्तान में है और करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि एयरपोर्ट भी बेच दिए और 55 लाख करोड़ रुपए जो है अपने जानने वालों में बांट दिए छोटी कॉरपोरेशन को लोन के हवाले से। वो एक लंबी कहानी है, क्या क्या बताएं। आप इस खित्ते में देखें कि हम उम्मीद लगाए बैठे थे भारत से कि उसकी जमहूरियत को देख के हमारे यहाँ कभी कोई बड़ी तब्दीली आएगी। फिर बांग्लादेश की मिसालें देने लगे थे, वहाँ जो हुआ। अब कहते हैं कि इलेक्शन होने जा रहा है फरवरी में, कि जो हसीना वाजिद ने किया, जो मोदी कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर में किया, हर बात का इल्ज़ाम बिल्कुल पाकिस्तान है ना। जैसे पाकिस्तान में हर हुकूमत पिछले जाने वाले को इल्ज़ाम लगाती है, तो मोदी हुकूमत 10 साल से कभी नेहरू को कब्र से निकाल के ले आते हैं, कभी गांधी जी को ले आते हैं, इंदिरा गांधी को, और कभी राहुल को, और कभी मनमोहन को, जबकि सारी तरक्की कांग्रेस के दौर में हुई। खैर, इन हालात में आप खुद तय कर लें कि आने वाले दिन कैसे होंगे। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। ठीक है, रेहम खान से तो आप वाकिफ़ हैं, खान साहब की जो सेकंड वाइफ थी, उन्होंने रिपब्लिक के नाम से कोई पार्टी शार्टी भी बना रखी है। तो दिल पिशौरी करना है ना, पाकिस्तान में इकरारुल हसन भी पार्टी बना ली है, रेहम खान ने भी बुला ली है, और वही लंबे दावे है कि ये करोनी बुढ़े ये क्या करेंगे और नौजवानों का दौर है। तो वो खुद भी माशाल्लाह 55 साल की तो है, 60 की जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो खैर, एज डजंट मेक एनी सेंस और डिफरेंस कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आप डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बहरहाल एक बड़ा दिलचस्प वीडियो किया है, इससे आपको अंदाजा होगा कि मुल्क में हो क्या रहा है। LNG का तो सुना होगा ना, गैस कतर से खरीदी थी, जिसके कुछ वाक़यात मैं पहले सुना चुका हूँ, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं कि ये लूट मार कैसे होती है। तो वो बताती है कि 2015 से खरीदना शुरू की थी ना, नवाज शरीफ के दौर से, कि PSO के चेयरमैन ने भी मना कर दिया था कि इस गैस की कोई औकात नहीं है, इसकी कोई वर्थ नहीं है, महंगी तरीन दुनिया के मुकाबले में खरीदी गई, और भर भर के जहाज़ आते रहे, मुआहदा साइन कर दिया। खान साहब ने पहले उस पर तनकीद की, फिर 2018 की हुकूमत बनने के बाद खान साहब ने भी खरीदना शुरू कर दी, क्योंकि माल बनता है। अब उसकी खपत तो है नहीं, उसे लेता तो कोई नहीं है, क्योंकि उसकी मेन खपत तो होनी चाहिए सनत में, आपके फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में। वो आपके मुल्क में है ही नहीं, वो तकरीबन बंद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो 24 जहाज खड़े हुए हैं, भरे हुए हैं, और उसके ग्राहक तलाश किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में कि जिस दाम भी बिके इसे बेच दो किसी सूरत से। इसमें पता है कितना फ्रॉड हुआ, कितने पैसे लॉस हुए। वो मुल्क जहाँ मोर देन 50% लोग बिलो द पॉवर्टी रहते हैं, इनके अपने लोग बताते हैं। यहाँ 11% मैंने बताया है, तो उन 11% को कंपनसेट करने के लिए दर्जनों प्रोग्राम है हुकूमत के। ये समझें कि रेंट भी देते हैं, घर में रोटी भी पहुंचाते हैं, दवा भी मुफ्त देते हैं, जिंदगी की हर सहूलत फराहम करने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ क्या है, सोशल सिक्योरिटी मिलता है वहाँ किसी को, यहाँ सोशल सिक्योरिटी भी मिलता है कि किसी तौर गुजारा हो और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। सड़क पे कोई नहीं आ जाता अगर गलतियाँ ना करें, सिस्टम से वाकिफ हो तो। यहाँ जो सड़क पर आते हैं वो अपनी चॉइस पे आते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें।
तो आप क्या क्या है पता कितना नुकसान किया इन्होंने? 10 खरब 1000 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया इन दोनों ने मिलकर, नवाज शरीफ ने और इमरान खान दोनों ने। और दोनों इनकलाबी हैं ये, और इनके दोनों के चाहने वाले हैं, कोई बोल नहीं सकता। और कतर में है जब खरीदी गई उन दिनों में, मैं जो नवाज शरीफ ने खरीदी, मैं पाकिस्तान में था, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि इनके अपने लोगों ने कहा कि सैफुर रहमान जो इनका रिश्तेदार हो गया था, जुनैद का ससुर हो गया था, अब अलग हो गए, वो उसने ये डील करवाई थी। उस वक्त कतर हुकूमत को भी नहीं पता था जब डील हो रही थी, और हर डील में चाइना भी साथ लेके जाते थे। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये कितने समझदार है कि अकेले सैफुर रहमान पे ट्रस्ट नहीं करते थे। तो सलमान शहबाज कभी जाता था, तो शहबाज शरीफ का बेटा, और कभी इनका छोटा बेटा लंदन से नवाज शरीफ का हसन नवाज है शायद छोटा वाला, वो जाता था और ये डीलें होती। फिर खान साहब ने भी यही किया तनकीद करने के बाद कि जैसे खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मगर वहाँ नहीं IMF फिर गए ना, हर वो काम किया नवाज शरीफ की हुकूमत ने जो किए थे, या भुट्टो की जरदारी की हुकूमत ने किए थे, यूसरा गिलानी की, सारे काम किए। मगर खान साहब कहते हैं इन चोरों के साथ बैठूंगा नहीं, कि ये एक नई स्ट्रेटेजी है कि दूसरों को चोर कहते हैं, और इतना कहो कि लोगों को यकीन आ जाए। अब मैं आखिर में आपको मेजर खबर बता देता हूँ कि खान साहब दिवालिया हो गए, कि खान साहब के पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं है, बनी गाला के मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं है, जमान पार्क लाहौर में काम करने वाले लोगों को मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं है। कि खान साहब होते तो लोन ले लेते, और जो पिछले दिनों तक देते रहे वो लोन ही लेकर देते रहे। अच्छा, इसमें बड़ी हैरत की बात है कि बहुत सारे कहा जाता है कि जी बहुत सारे वकला जो बहुत सी पेशियों पर खान साहब की नहीं पहुँचे, उनको पैसे नहीं मिले थे। अच्छा, शोहरत भी समेट रहे, जरदारी वगैरह तो उन वकला को आगे लाते थे ना जिनको बाद में हुकूमत बनने के बाद कंपनसेट कर दिया गया, जैसे एतजाज वगैरह, फारूक नायक, फरतुल्ला बाबर और इस तरह के सारे लोग। एक लंबी कहानी है। तो खान साहब ने भी इन वकीलों को ऐसे तो नहीं रखा था, मगर अब कहा जा रहा है कि ये सब पेश थे और पैसे बिल्कुल नहीं है, या तो नया चंदा मांगना है। और अच्छा ये कि PTI का जो फंड है उसमें से खान साहब ने पैसे नहीं लेने बिल्कुल भी। और उनके जो हिमायती ट्रोलर्स हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि मतलब ये कि खान साहब को चंदा भेजो, शौकत खानम का अलग दो, नमल का अलग दो, PTI का अलग दो, अब खान साहब का खर्चा अलग दो। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है। दूसरी तरफ भाई साहब भी दिवालिया हो गए, फील्ड मार्शल, चीफ डिफेंस कमांडर, वो तो अखलाकी तौर पे भी मुकम्मल हो गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी दिवालिया पिट चुका है, जो आपको नज़र आ रहा होगा। ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, नॉर्वे में मुजाहरे शुरू हो गए हैं, यूरोपीय यूनियन जो अभी डेलीगेशन आया था उसने जो गुफ्तगू की है मुलाकातों में, और जो इंटरनेशनल मीडिया में छप रहा है। और ताज़ा तरीन इतना ही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अवे होते जा रहे हैं, मकासद तो पूरे हो गए ना। मिनरल्स की कहानी तो सबको पता है कि वो नहीं है जो बताई जाती है। तो ये सब दिवालिया हो गए, मुल्क दिवालिया हो गया, अखलाकी तौर पर जो हुकूमत चला रहे हैं। अच्छा, जो शहबाज शरीफ है उनके दिवालियापन का तो आपने प्यूटन से मुलाकात के दौरान एक तो इंडियन टेलीविजन या वो जो अखबार था हिंदुस्तान टाइम में ख्याल में उसने मार्फत कर ली कि वो गलत थी, मगर जो हाथ पकड़ा हुआ है और मुसलसल बोल रहे हैं, और प्यूटन जो है एक ग्रेस के साथ मुकम्मल खामोश खड़े हैं, या कभी कभी हाथ दबा देते हैं, जो मैंने मतलब यह है कि यार अब मेरा हाथ छोड़ भी दो। और इनको इंतज़ार कराया जाता है बाहर बिठाकर, और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए प्यूटन बैठ के इंतज़ार करते हैं। तो हर तरह से पूरा मुल्क अब दिवालिया हो चुका है। और कैसर बंगाली जैसे लोग तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, ऐलान नहीं हो रहा है। अंदाज़ा लगाएं कि 12,000 अरब रुपए को, 12,500 अरब रुपए को 20 महीने की हुकूमत में ये फेडरल गवर्नमेंट ले चुकी है कर्ज।
और 10-10 खरब ऐसे लुटा देते हैं। कहीं हर तरफ से खबरें आ रही हैं, अगर आपने नोट किया हो कि इधर पैसे लूज हो गए, उधर पैसे लूज हो गए, इधर खा लिए, उधर खा लिए। अब ऐसी सूरत हाल में आपके ख्याल में ये रियासत आपको चलती हुई नजर आती है? और अभी बताया किसी ने, मुझे याद नहीं आ रहा, कि ये IMF का लोन जो है ये तो वेस्ट होता है टोटल। ये लेते हैं और ये फजूल खर्चियों में खत्म करके जाया हो जाता है, कर्ज की मद में चला जाता है कुछ, बाकी ये खा जाते हैं और इनका प्रोटोकॉल कम नहीं हो रहा। उसने बताया कि IMF के पैसे जो प्रोटोकॉल से लेकर इन सारी चीज़ों में खर्च हो रहा है, सब्सिडीज में खर्च हो रहा है, जो IMF कह के थक गया है इसको ख़त्म कर दें। मगर ये ख़त्म कर देंगे तो इन्हें खतरा है कि लोग बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फिर तो भूख ही भूख होगी और वो बाल खोल के नाचेगी। इस सूरत हाल में आप अपने मुल्क का जायज़ा ले लें, देखना ये है कि आप कब तक अफोर्ड करेंगे। जो सबसे बड़ी खबर है, जो बड़ी स्ट्रेटेजिकल न्यूज़ समझता हूँ, कि तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर शाहिद खट्टक जो मेंबर कौमी असम्बली है पार्लियामान में, ऐवाने उसके पार्लिमानी लीडर भी हैं, तो उनको इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सदर बना दिया है कि फ्यूचर में स्टूडेंट को बाहर निकालना है, किसानों को, फलानों को, वो सारे क्लर्कों को, डॉक्टरों को। तो वो पिछले दोनों नाले में गिर गए थे ना अलीमा खान को बचाते हुए, तो उससे उनकी बड़ी शोहरत हुई है। मगर इसमें जो बहुत सी चीज़ों को देखें, सारी लीडरशिप KPK में चली गई है। वो बैरिस्टर गौहर से लेकर जहाँ तक चले जाइए, पंजाब, कराची, सिंध मुकम्मल खामोश है और इनकी अब PTI में कोई गुंजाइश भी नज़र नहीं आती और इन वाइब्रेंट भी नहीं दिखते, कहीं एक्टिव भी नहीं दिखते। अब आपके ख्याल में एक सूबे की पार्टी, एक सूबे की हुकूमत, उन्हीं का शोर, उन्हीं का सारा हंगामा, आप समझते हैं कि खासा को फ़ायदा पहुंचा सकता है अगर पूरे मुल्क से लोग यकजान होकर ना खड़े हों? सोशल मीडिया बहुत एक्टिव सही, बहुत पावरफुल सही, मगर आप समझते हैं कि एक सोशल मीडिया जो गुज़िश्ता 2 साल में कोई बड़ा इम्पैक्ट अभी तक नहीं डाल सकता, इंटरनेशनली डाला है बिलाशुबा, हुकूमत बहुत खौफनाक दबाव में है बज़ाहिर, मगर सड़कें तो आराम से है ना, गलियां तो बिल्कुल ठीक चल रही है ना, खबे से खबा चल रहा है। वही सारे चोरी के, रिश्वत के, खुरबा परवरी के बाजार गर्म है, उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। इस रोशनी में आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे या दूसरे प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।